जो चुनौती है ना बृजेंद्र सिंह के लिए, वो बहुत छोटी नहीं है, बड़ी चुनौतियां हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विश्वास नहीं जीत पाए तो वर्करों यात्रा में भीड़ नजर नहीं आएगी। हंगा जो लगाएंगे ना, वो कुमारी शैलजा लगाएंगी। हंगा जो लगाएंगे वो हो सकता है रणदीप सुरजेवाला भी लगाएं। हंगा जो लगाएंगे वो कैप्टन अजय यादव लगा सकते हैं कि इस धड़े को मजबूत दिखाएंगे तब। एक तो ये है कि ये बृजेंद्र सिंह जो है हरियाणा की राजनीति में अपने आप को स्थापित करने के लिए ये एक अच्छा अवसर उनको मिला है। राहुल गांधी से, पार्टी हाईकमान से परमिशन भी उनको मिल गई है। हुड्डा को कमजोर किया जाता है, लेकिन इन सब से हट करके जनता देख रही है सब कुछ कि जब कि सद्भावना यात्रा निकाल लें, ये 90 की 90 विधानसभाओं में जाएंगे, लेकिन नाम अच्छा रखा है सद्भावना यात्रा। क्या सद्भावना वास्तव में इस यात्रा में दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी? कि जब तक कांग्रेस के घर में लड़ाई है, अंतर्कलह है, वो वोट देने से पहले बीजेपी के विकल्प के रूप में उनको चुनेंगे या नहीं चुनेंगे। असली सवाल ये है, क्योंकि सद्भावना कांग्रेस में जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है तो जाटों की पार्टी कहने लग गए थे पीछे कि ये तो जाटों के नेता है, और बीजेपी जो है वो गैर जाट की राजनीति करती आई है और उनको एक साथ चुनाव में वोट में तब्दील करने में कामयाब भी हो जाती है बीजेपी। नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। खास मुद्दे में हम बात करेंगे कांग्रेस की हरियाणा में यात्राओं को लेकर, गुटबाजी को लेकर, और अभी हाल ही में जो संगठन बना है, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और सबसे जो बड़ा एक चर्चा का विषय है हरियाणा कांग्रेस में, वो है सद्भावना यात्रा। सद्भावना यात्रा पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके पूर्व सांसद बेटे बृजेंद्र सिंह 5 अक्टूबर से शुरू करने वाले हैं। और सबसे पहले ये जो सद्भावना यात्रा होगी 22 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में फर्स्ट फेज में होगी। उसके बाद कोशिश ये होगी कि पूरे हरियाणा में इस रैली के माध्यम से कांग्रेस पार्टी एकजुटता का संदेश देगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज पूरे हरियाणा में है लेकिन बिखरे हुए, उसको जोड़ने का काम होगा। और कांग्रेस पार्टी का जो लगातार आउट ऑफ पावर है उसको दोबारा से मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास होगा। और बीजेपी पार्टी के खिलाफ जो वादा उन्होंने किया था जिसमें वो पावर में आए थे, वो जो वादे पूरे नहीं किए, उसके भी रिलेटेड होगी। तो बृजेंद्र सिंह के सामने ये एक हरियाणा की राजनीति में अपने आप को स्थापित करने के लिए एक अवसर भी है और एक बड़ी चुनौती भी सामने हो सकती है। ओपी जी, देखो, बृजेंद्र सिंह और बीरेंद्र सिंह ये लीगेसी कैरी करते हैं चौधरी छोटू राम की। जब चौधरी छोटू राम हुआ करते थे प्री इंडिपेंडेंस, तो उस समय भी किसान की हालत ना बहुत दयनीय हो गई थी। वो बहुत कर्जदार हो गया था, उसकी ज़मीन जो है गिरवी रखी हुई थी। आज भी किसान कर्जे में डूबा हुआ है, बैक टू बैक लॉसेज है। हर साल हर फसल में नुकसान होता है और मुआवजे के नाम पर उसको ना के बराबर मिलता है। तो हालत जो है ना आज भी किसान की वैसी लगभग हो गई है जैसी पहले हुआ करती थी। तो एक ऐसे नेता की जो किसानों की आवाज़ उठाएं और ख़ास करके जिसके पास लीगेसी हो। चौधरी छोटू राम के पास तो कोई लीगेसी भी नहीं थी, लेकिन वो काबिल इतने थे, बड़े दमदार नेता थे। उन्होंने किसानों के लिए जो किया उसके बाद वो मसीहा कहलाए। तो आज बृजेंद्र और बीरेंद्र जो करने की कोशिश कर रहे हैं, देखो, मेन स्ट्रीम में आएंगे, अगर सरकार में कुछ बन गए तो ही कुछ कर पाएंगे ना। देखो सत सिंह जी, बात ऐसी है, यात्राएं कोई ये पहली बार तो निकल नहीं रही है। इससे पहले भी कांग्रेस के नेताओं ने यात्राएं निकाली है हरियाणा में। हम ज़्यादा पीछे तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होते थे, तब उन्होंने कंडेला से यात्रा निकाली थी दिल्ली तक, पद यात्रा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो पहचान है और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जो हरियाणा के लोग लगे, खासकर अपने रोहतक, सोनीपत, झज्जर, ये जो बेल्ट है, उस यात्रा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ना बड़ा नेता बना दिया। और उसके बाद जो है तब देवीलाल जैसे नेता को हराया उन्होंने।
लेकिन जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो रैली वो यात्रा निकाली, पद यात्रा, तो कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वो उस यात्रा में शामिल नहीं थे। तो ये अब जैसे ब्रजेंद्र सिंह और जो चौधरी बीरेंद्र सिंह जो सद्भावना यात्रा जो निकालने जा रहे हैं, एक तो ये है कि ये ब्रजेंद्र सिंह जो है हरियाणा की राजनीति में अपने आप को स्थापित करने के लिए ये एक अच्छा अवसर उनको मिला है। राहुल गांधी से, पार्टी हाईकमान से परमिशन भी उनको मिल गई है कि ये सद्भावना यात्रा निकाल लें। ये 90 की 90 विधानसभाओं में जाएंगे, लेकिन नाम अच्छा रखा है सद्भावना यात्रा। क्या सद्भावना वास्तव में इस यात्रा में दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी, ये तो 5 अक्टूबर के बाद पता चलेगा। लेकिन जैसे जिस तरीके से हरियाणा कांग्रेस में जैसे गुटबाजी चली हुई है, वो चाहे बीरेंद्र सिंह हो, चाहे कुमारी सैलजा हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे कैप्टन अजय सिंह यादव हो, गुटबाजी चरम पे है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग गुट है, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, चौधरी बीरेंद्र सिंह जो है वो एक गुट है, तीनों का मिला के। डॉक्टर अशोक तंवर जो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने भी साइकिल यात्रा पूरे हरियाणा में निकाली थी, लेकिन कौन था उनके साथ? उनके कुछ वर्कर थे और खुद साइकिल पे खुद सवार थे। तो कांग्रेस का कोई बड़ा नेता उस यात्रा में शामिल नहीं था, केवल अशोक तंवर, और जबकि वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे उस टाइम पे जब यात्रा निकाली है। एक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते उनके साथ न कोई विधायक था, न कोई पदाधिकारी था, न कोई बड़ा नेता था। अब हम बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम किए, जन आक्रोश रैलियां निकाली, किसानों के मुद्दे उठाए, हर लोकसभा में उन्होंने कार्यक्रम किए पीछे चुनाव से पहले। लेकिन मंच पे कौन होते थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के ही विधायक होते थे, पूर्व विधायक होते थे, पूर्व मंत्री होते थे। ना उनके मंच पे कुमारी सैलजा नजर आई, ना रणदीप सुरजेवाला नजर आए, ना किरण चौधरी आई, क्योंकि उस टाइम पे किरण चौधरी भी कांग्रेस में ही थी। तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा अकेले कार्यक्रम करते थे। फिर बात आई चुनाव से ठीक पहले, कुमारी सैलजा ने, रणदीप सुरजेवाला ने, किरण चौधरी ने रैलियां निकाली शहरों में। वो सभी लोकसभा क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जाने की प्लानिंग हुई। वो बीच में 2, 3, 4 कार्यक्रम हुए और बीच में दम तोड़ गई, क्योंकि उनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता उन यात्राओं में शामिल नहीं हुए। ओपी जी, अभी जो बीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह जो सद्भावना रैली निकालेंगे ना, उसको कंपैरिजन किया जाएगा जो चुनाव से पहले भूपेंद्र और दीपेंद्र ने यात्रा निकाली। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और आज के दिन कांग्रेस में सबसे मजबूत धड़े के सपोर्ट हर मामले में तगड़े हैं। अब अगर बीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह को ये दिखाना है हरियाणा में कि कांग्रेस में कोई और भी है, तो एक तो रैली तगड़ी होनी चाहिए। रैली, पद यात्रा हमारी वो राजनीतिक भाषा में रैली ज्यादा निकलती है, हरियाणा में पद यात्रा तगड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा का मानस जो है ना वो नंबर भी देखना चाहता है। देखो, भावना अच्छी है, नाम ही सद्भावना है। एक और अलग बात है कि ब्रजेंद्र को अभी तक टेस्ट नहीं किया हरियाणा के लोगों ने। बीरेंद्र सिंह का तो बड़ा लंबा चौड़ा करियर रहा है, वो बड़े कांग्रेस में भी बड़े रहे हैं, बीजेपी में भी बड़े रहे हैं, केंद्र तक बहुत बड़े मंत्री रहे हैं, उनका करियर देख लिया। लेकिन ब्रजेंद्र को अभी तक लोगों ने टेस्ट नहीं किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टेस्ट कर लिया, उनको 3 बार मौका दे दिया, सरकार नहीं बनवा पाए। लेकिन अब जो है वो कहीं ना कहीं जो एक कांग्रेस में एक नई क्रांति ला सकता है, जो सबको जोड़ सकता है, जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, जिसके पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, जिसके पास एज भी राइट है और बोलने में भी अच्छा वक्ता है, चीज़ों की समझ रखता है। उनकी एक ही लैकिंग पॉइंट था कि लोगों से उनका डायरेक्ट जुड़ाव नहीं था। ब्रजेंद्र सिंह क्योंकि आईएएस रही और आईएएस का एक वो रहता है, एक अपना सीमित दायरा रहता है, ज़्यादा किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना और किसी से मतलब ज़्यादा नज़दीक नहीं है। लेकिन अब इस माध्यम से ब्रजेंद्र सिंह को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कंपैरिजन्स तो ड्रा होंगे और तगड़ी रैली होनी, तगड़ी पदयात्रा होनी चाहिए। और इसके साथ साथ लोग उनका व्यवहार भी देखेंगे। जब लोग उनकी गोज फाड़ेंगे, जैसे दीपेंद्र की गोज फाड़ते हैं, वो कुछ नहीं बोलते और वो लोग ना उसको स्ट्रेंथ मानते, भाई छोरा शरीफ है, कोई बात ना, जिसका मन करता है वो दीपेंद्र के पास आके, और हुड्डा साहब तो फिर भी धमका देते हैं। देखो सत्सिंह जी, बात ऐसी है, चुनाव से ठीक पहले, विधानसभा चुनाव से पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी यात्राएं निकाली थी।
यात्राओं का नाम जो दिया गया था वो था हरियाणा मांगे हिसाब, लेकिन वो चुनाव से ठीक पहले थी। यात्राएं जो है वो काफ़ी सक्सेस हुई क्योंकि चुनाव सिर पे थे, टिकटार्थियों की लंबी लाइन थी। हाँ, वो भीड़ उन्होंने जुटाई। तो जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जहाँ पे जा रहे थे तो भीड़ मतलब बेकाबू होती थी, टूट कर पड़ रहे थे लोग। हाँ, बेकाबू भीड़ होती थी क्योंकि एक एक विधानसभा से 10-10 टिकटार्थी थे, ज़्यादा भी थे, लेकिन 10 तो मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ औसतन, जिन्होंने भीड़ भी जुटाई और ताकत भी लगाई, पैसा भी खर्च किया। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जो हरियाणा मांगे हिसाब जो यात्राएं थी वो बहुत ही सक्सेस हुई थी, और उन यात्राओं को देखते हुए लोग ये भी कहने लगे थे कि अब की बार कांग्रेस की सरकार तो बनने ही जा रही है और मुख्यमंत्री जो है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा बन सकते हाँ, हैं। कुछ लोग ऐसी चीजें सामने आने लगी थी। तो अगर हम उस यात्रा को, और अब जो बलजिंदर सिंह की जो यात्रा शुरू होगी सद्भावना यात्रा, तो वो हरियाणा में, मैं आपको एक और बताना चाह रहा हूँ, अब जो भी कोई यात्रा निकलेगी हरियाणा में वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कंपैरिजन किया जाएगा, दीपेंद्र हुड्डा को सामने रखा जाएगा। क्या दीपेंद्र हुड्डा को पीछे छोड़ सकता है कोई नेता हरियाणा में, या उतनी पॉपुलैरिटी जो है वो ले सकते हैं? तो ये अब जो है ना कंपैरिजन होगा दीपेंद्र सिंह हुड्डा से। सर तो कंपैरिजन, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर बलजिंदर सिंह की ये सद्भावना यात्रा ये सक्सेस होती है तो हरियाणा में अपने आप में ही बलजिंदर सिंह बड़े नेता बनकर उभरेंगे। कंपैरिजन्स तो ऑलरेडी ड्रा होने शुरू हो गए हैं। आज जब खास करके गांव का रूरल जाट जब देखता है तो वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा, ब्रजेंद्र सिंह और अपना दुष्यंत चौटाला हालांकि जो 2019 में उसको मैंडेट दिया उसके बाद उनके साथ ही मिला लोग नाराज हैं। लेकिन दुष्यंत की बजाय आप अभी अभय को वहां पे रख सकते हैं क्योंकि हाँ, अभय ने अभी रोहतक में रैली की है। हाँ, अभय ने अभी बड़ी रैली की है। अभय ने भी तो एक यात्रा निकाली थी। तो कहने का मतलब जल युद्ध करके ऐसा नहीं, अभी एक महीना लंबी उन्होंने यात्रा निकाली थी। तो कहने का मतलब है दीपेंद्र वर्सेस ब्रजेंद्र। दीपेंद्र की अपनी खूबियां हैं, अपना एक डोमिनेंस है एक पर्टिकुलर एरिया में, उनके पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। आज के दिन कांग्रेस में एक तरह से मानिए सर्वे सर्वा हैं। जब विधानसभा की टिकटें बांटने की है तो मैक्सिमम टिकटें वही बांटती हैं, और हुड्डा साहब का अपना प्रभाव है। तो लेकिन ब्रजेंद्र के पास भी अपनी खास क्वालिटी, तो कंपैरिजन्स तो ड्रा होना शुरू हो चुका है, लेकिन यहीं अपनी पर्सनल क्वालिटीज भी देखे जाएंगे। अब इसमें ना जो सवाल जो उठता है या बनता है सत सिंह जी, वो ये है, क्या सद्भावना यात्रा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, नरेंद्र सिंह, 37 विधायक, जहाँ से वो यात्राएं निकलेगी वहाँ के विधायक, राव नरेंद्र सिंह जो अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव, क्या ये जो बड़े नाम जो मैं अभी आपके सामने लिए हैं, क्या ये नाम इस सद्भावना यात्रा में वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह का हाथ पकड़ के आगे बढ़ते दिखाई देंगे या नहीं देंगे? ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी जो शुरुआत हुई, राव नरेंद्र जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए, अगले दिन वो ब्रजेंद्र सिंह और उनकी पत्नी के साथ उनका पिक्चर था। और ये चीज़ ब्रजेंद्र सिंह से भी चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछी। उन्होंने कहा कि प्रधान जी को मैंने शुभकामनाएं दे दी और उनको भी इनवाइट किया है, और हम हर कांग्रेस के नेता को इनवाइट करेंगे। इनविटेशन भूपेंद्र दीपेंद्र को भी जाएगा, इनविटेशन प्रधान जी का तो उन्होंने कंफर्म ही कर दिया, बाकी कुमारी शैलजा और वो ऑलरेडी ही अलाइनमेंट में हैं उनके, कैप्टन अजय यादव और बाकी सारा। मुझे लगता है कि प्राइमरीली ये रैली ब्रजेंद्र और वीरेंद्र की ही रहने वाली है। बाकी नेता होंगे, लेकिन भूपेंद्र दीपेंद्र अगर आए भी तो एक टोकन के रूप में कि भाई चेहरा दिखाना है, और उसके बाद अपना वो काम लगाएंगे। हंगा जो लगाएंगे ना वो कुमारी शैलजा लगाएंगी, हंगा जो लगाएंगे वो हो सकता है रणदीप सुरजेवाला भी लगाएं, हंगा जो लगाएंगे वो कैप्टन अजय यादव लगा सकते हैं, कि इस धड़े को मजबूत दिखाएंगे तभी हुड्डा को कमज़ोर किया जाता है। लेकिन इन सब से हट करके जनता देख रही है सब कुछ, कि जब तक कांग्रेस के घर में लड़ाई है, अंतर्कलह है, वो वोट देने से पहले बीजेपी के विकल्प के रूप में उनको
चुनेंगे या नहीं चुनेंगे, असली सवाल ये है। क्योंकि सद्भावना रैली की तो इसलिए जा रही है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, और पार्टी मजबूत होगी जब सारे नेता एक मंच पर इकट्ठे एक स्वर में एक भाषा बोलेंगे। एक मंच पर भाषा अलग अलग बोलेंगे या फिर अलग अलग कोनों से अलग अलग आवाज आएंगी तो जनता कन्विंस होने वाली नहीं है। तो ये जो सद्भावना यात्रा है, अगर इसमें सभी नेता एकजुट नहीं हुए और गुटबाजी अगर दिखाई दी तो 4 साल बाद भी कांग्रेस की वही स्थिति होने वाली है, या हो सकता है कि जो आज जो कांग्रेस की स्थिति है उससे भी बदतर हो जाए अगर गुटबाजी ख़त्म नहीं की गई। नेता जो है वो आपस में भाई और एक झाड़ू के तरीके साथ बंध के उन्होंने काम कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के दिन अच्छे आने वाले हरियाणा में। सर मुझे लगता है कि देखो, जब 3 टर्म किसी सरकार की हो जाती है ना, किसी पार्टी की सरकार की, तो लोगों में एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और एंटी इनकम्बेंसी तो 2024 में भी हो जाती थी। तो एंटी इनकम्बेंसी को भी कोई प्लेकेट करने के लिए, उनके इमोशंस को भी कोई कैश करने के लिए कोई नेता, कोई पार्टी होनी चाहिए। तो तभी तो 37 MLAs हैं। मैं ये मानता हूँ कि बहुत बड़ा वैक्यूम है। लोग बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस को सिंपली सभी नेताओं को सिर जोड़ करके सिर्फ पब्लिक में अपनी हाजिरी दिखानी है। जब कभी उनसे रिलेटेड कोई भी मुद्दा हो, सड़क पर आए, विधानसभा में आए, जो लोकसभा के प्रतिनिधि हैं वो वहाँ आवाज़ उठाएं, उनको सिर्फ सिर जोड़ के रख के लोगों को दिखाना कि हम सब एक हैं। कांग्रेस को कुछ नहीं करना, जनता तैयार है, जनता मौका देगी। 3 बार बीजेपी को उन्होंने देख लिया। बहुत सारे वादे हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए। महंगाई का मुद्दा है, जॉब का मुद्दा है, शहरों में साफ सफाई का मुद्दा है, गांव में तो मुद्दों का अंबार है। तो स्पेस बहुत है। कांग्रेस को सिंपल काम करना, सद्भावना रैली से मान लीजिए, यात्रा से मान लीजिए, या जो नए प्रधान जी आए हैं उनको सिर्फ सब एक बैलेंस बनाना है। भूपेंद्र हुड्डा गुट में और इधर ब्रिजेंद्र वाले गुट में कुमारी शैलजा, सबको एक मंच पर लेकर आना, सिर्फ इतना सा काम है, जो कि लगता आसान है सुनने में, लेकिन करना वाकई में मुश्किल होने। और इसमें एक चुनौती और भी रहेगी सत्सिंह जी, जैसे ब्रजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह, क्या कांग्रेस के जो जाट वर्कर हैं, जाट वोटर हैं, उन तक ही सीमित रह जाएंगे या नॉन जाट को भी खींचने में कामयाब होंगे? क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी जो है, अब इसमें जातीय जो समीकरण है वो भी बहुत चीज देखे जाते हैं। कांग्रेस में जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है तो जाटों की पार्टी कहने लग गए थे पीछे कि ये तो जाटों के नेता है, और बीजेपी जो है वो गैर जाट की राजनीति करती आई है और उनको एक साथ चुनाव में वोट में तब्दील करने में कामयाब भी हो जाती है बीजेपी। तो ये अब कांग्रेस में जो चुनौती है ना ब्रजेंद्र सिंह के लिए, वो बहुत छोटी नहीं है, बड़ी चुनौतियां हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विश्वास नहीं जीत पाए तो वर्करों यात्रा में भीड़ नजर नहीं आएगी। प्रदेश अध्यक्ष जो है वो भी, देखो वैसे तो अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वो बहुत ही लॉयल नेता रहे हैं, राव नरेंद्र सिंह। अब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है तो हो सकता है कि वो सभी गुटों को एक साथ साधने में कामयाब हो जाए। हालांकि उन्होंने एक प्रारंभिक रूप से जो है अपना मैसेज भी दे दिया है, सभी नेताओं के घर पे जाके मिल के उनसे सोशल मीडिया पे फ़ोटो भी अपलोड उन्होंने की है, अपने चैनल से भी, अपने पेज से भी। लेकिन क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव नरेंद्र सिंह और 37 विधायक, जो सबसे बड़ी बात मैं बार बार कह रहा हूँ, 37 विधायकों में से 30 से ज़्यादा विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक है। अगर वो सद्भावना यात्रा में वो विधायक अपने विधानसभा में अगर वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह का स्वागत गर्मजोशी के साथ करते हैं और अपने जो कार्यकर्ता है उनके साथ वहाँ पहुँचते हैं, तो ये सद्भावना यात्रा है कामयाब। लेकिन अगर ये दूरियां बनाते हैं तो ब्रजेंद्र सिंह के लिए अगले 4 साल जो है वो बड़े मुश्किल हो जाएंगे। लोगों के बीच में जाना पड़ेगा और सभी नेताओं को साथ लेके जब तक नहीं चलेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो अपने दम पे इस सद्भावना यात्रा को कामयाब कर पाएंगे। देखिए, गर्मजोशी से स्वागत करने का मतलब है उनको अपना नेता स्वीकार करना, जो कि संभव नहीं है क्योंकि वो हुड्डा ग्रुप से हैं। तो गर्मजोशी स्वागत तो सिर्फ और सिर्फ वो
अपने नेता, जिसको वो अपना नेता मानते हैं, वो पार्टी का नेता नहीं मानते, अपना नेता मानते हैं कि भाई हमारा नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, और जो उस तरफ सपोर्ट है वो नेता ब्रजेंद्र या वीरेंद्र को मानते हैं, तो देखो उसकी होने की संभावनाएं जो हैं देखो कितना होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो साथियों, सद्भावना जो यात्रा है उसकी कामयाबी, आपको क्या लगता है कि वो कामयाब हो पाएगी? क्योंकि कांग्रेस में सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो सभी नेताओं का एक छत के नीचे आके एक स्वर में बोलना, लोगों के मुद्दे उठाना। आपको लगता है क्या ये संभव हो पाएगा? क्या सद्भावना यात्रा में आपको लगता है कि इतना पोटेंशियल है कि वो लोगों को जगाए भी, सारे नेताओं को एक मंच पर भी लेके आए? ऐसी संभावना है या नहीं है? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। नमस्कार।